जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पवार ग्लोबल जीएस क्लासेस में डेली करंट अफेयर के साथ। आज 6 जून 2023 का करंट अफेयर अपडेट कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, और ये रहा पहला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। इसका थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। और इसे हर वर्ष किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेप के द्वारा मनाया जाता है। यूनेप का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और यूएन द्वारा कौन से सम्मेलन में इसे स्थापित किया गया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में इसे स्थापित किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन यूएन द्वारा। और 2023 में इसे कहाँ, मतलब 2023 में किसने होस्ट किया? कोटे डी आइवर ने। कोटे डी आइवर, और कोटे डी आइवर नीदरलैंड का शहर है। कोटे डी आइवर नीदरलैंड का शहर है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम नियंत्रण कानून 2000 में बना था। नेक्स्ट, गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। गोवर्धन का फुल फॉर्म जान लेते हैं। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। और यह गोवर्धन किसका पार्ट है? स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? बायो एवं जैविक खाद से। बायो एवं जैविक खाद से। ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, C+C5 समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सियोन, चीन का शहर है सियोन। चीन का शहर सियोन में हुआ है। और C+C5 में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 5+1 यानी कि 6 देश शामिल हैं। 5 हो गए मध्य एशिया के और 1 हो गया चीन। ठीक है, अब मध्य एशिया के देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 के 5 देश किसके हैं? ये मध्य एशिया में शामिल देश हैं, यानी कि मध्य एशिया के देश कहे जाते हैं। 6 देशों ने संयुक्त रूप से सियान घोषणा पर हस्ताक्षर किए। और सियान घोषणा है क्या? चीन मध्य एशिया के संबंधों को सुधारने का एक प्रस्ताव है। चीन मध्य एशिया के संबंधों को सुधारने का एक प्रस्ताव है। और ये जो सम्मेलन होगा ये द्विवार्षिक होता है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। अब हुआ है 2023 में, और अगला कब होगा? 2025 में होगा। अगला कब होगा? 2025 में। कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। अब ये देखिए, 5 देशों के लीडर आपके सामने हैं, और इसमें एक आपके चीन के भी हैं। ठीक है, तो 6 हो जाते हैं। इसमें कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर कितने लीडर्स हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। और कौन सी संस्था द्वारा इसका आयोजन किया गया है? NI। इसका जो आयोजन किया गया है वो कौन सी संस्था है? NIPCCD। NIPCCD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। थोड़ा सा और जान लेते हैं। किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम कब बना था? 2015 में। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में। ठीक है, ये है स्मृति ईरानी, जुबिन स्मृति ईरानी। पहले ये फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, यानी कि इनका एक सीरियल आया था, सास भी पहले कभी बहू थी। सास भी पहले कभी बहू थी। सास भी पहले कभी बहू थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे शॉर्ट में बोलते हैं UNGA। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस बने हैं। और ये कहाँ के निवासी हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के निवासी हैं। ये देश है, छोटा सा टापू जैसा देश है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, और यूरोप में पड़ता है। कहाँ? यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप में ये स्थित है। अब UNGA की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। अब ये देखिए, ये हैं आपके डेनिस फ्रांसिस। ये हैं डेनिस फ्रांसिस। ये हैं भैया डेनिस फ्रांसिस। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट, ये आपका त्रिनिदाद है। ये है त्रिनिदाद, और ऊपर है टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कानून आयोग ने राजद्रोह कानून बनाए रखने की सिफारिश की है। तो राजद्रोह कानून बनाए रखने की सिफारिश की है किसने? भारतीय कानून आयोग ने।
और राजद्रोह कानून से संबंधित धारा 124 ए जो धारा है वो किससे संबंधित है? राजद्रोह कानून से, जिसका संबंध किस व्यक्ति से? ऋतुराज अवस्थी से। ऋतुराज अवस्थी, और ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में कौन है? भारतीय कानून आयोग के अध्यक्ष। भारतीय कानून आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। ये हैं ऋतुराज अवस्थी। देखो बच्चों, ऋतुराज अवस्थी, ये हैं ऋतुराज अवस्थी, ये हैं ऋतुराज अवस्थी जी। ठीक है जी, ये हैं ऋतुराज अवस्थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गूफी पेंटल। गूफी पेंटल का निधन हो गया है। वो कौन थे? अभिनेता। गूफी पेंटल कौन थे? अभिनेता। ये मर चुके हैं और ये महाभारत में शकुनी का रोल किए। महाभारत में किसका रोल किए? शकुनी का रोल किए हैं। देखिए, ये है शकुनी। मेरे बच्चों, ऐसा कुछ डायलॉग कहा था इन्होंने, मेरे बच्चों, वो काफ़ी फेमस रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। अब IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और ये कब से कब तक होगा? अभी आगामी के लिए कर दिया गया है, यानी कि 9 से 15 अक्टूबर, 9 से 15 अक्टूबर, 9 से 15 अक्टूबर, 9 से 15 अक्टूबर। ठीक है जी, 9 से 15 अक्टूबर। ये हर वर्ष, ये हर 4 साल में आयोजित होता है। पहले कब हुआ था? 2021 में आयोजित हुआ। कहाँ? मार्सिले। और मार्सिले कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। IUCN की स्थापना 1948 में। IUCN की स्थापना 1948 में हुई है। IUCN की स्थापना 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सवांग बंदरगाह। सवांग बंदरगाह पर भारत और इंडोनेशिया मिलकर काम करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सवांग बंदरगाह पर कौन कौन से देश काम करेंगे? तो भारत और इंडोनेशिया मिलकर काम करेंगे। अब देखिए, ये जो सवांग बंदरगाह है ये कहाँ है स्थित? यानी कि आसेह प्रांत। आसेह प्रांत कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। आसेह प्रांत कहाँ है? इंडोनेशिया। अब ये जो बंदरगाह है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हम जान लेते हैं। उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य यहाँ लिख दिया है, ध्यान से देखिए ज़रा। समुद्री संपर्क को बढ़ाना तथा हिंदू नहीं है बच्चों, हिंद महासागर में भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करना। समुद्री संपर्क को बढ़ाना तथा हिंद महासागर में भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करना, ये किसका उद्देश्य है? ये उद्देश्य है सवांग बंदरगाह का। अब ये देखिए, सवांग बंदरगाह आपको मैं दिखा दूं। सवांग बंदरगाह का लोकेशन, तो ये है सवांग बंदरगाह, ये है सवांग बंदरगाह। और सवांग बंदरगाह पर किसका अधिकार है, यानी कि कौन से पर्टिकुलर देश में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका इंडोनेशिया में। कौन से देश में पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। चलिए, और ताबड़तोड़ क्वेश्चन, यानी कि पिछले हमने कर लिए हैं 40 तक कर दिए हैं। 40 से 60 तक किया था, हाँ जी। अब 60 से 80 तक होगा, 60 से 80 तक होगा। आज का 61वां क्वेश्चन, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष अगर पूछे, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो जवाब देंगे 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। और अगर मीटर पूछना हो तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। और गैनीमीड किसका उपग्रह है? यह बृहस्पति का उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का उपग्रह। सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया, उनके नाम क्या हैं? तो ऋग्वेद में जिन 2 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया उनका नाम है अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। तोलकाप्यम की रचना किसने की? तोलकाप्यर ने की। तोलकाप्यम एक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? तोलकाप्यर ने की। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? मूलराज फर्स्ट। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज फर्स्ट। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज फर्स्ट। इटली के एकीकरण की तलवार, ये नारा किसने दिया है? तो गैरीवाल्डी का है। गैरीवाल्डी ने क्या कहा है? इटली के एकीकरण की तलवार, मतलब इस तरह का कोई स्लोगन दिया है।
प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया है कितने देशों ने? 37 देशों ने, 37 देशों ने। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक हुआ, यानी कि 4 साल तक चला, 4 साल तक चला है प्रथम विश्व युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक किस पर ध्यान दिया? तो प्रस्तावना पर। प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़ 1950 से 1963 तक रहे, 1950 से 1963 तक रहे। अगला क्वेश्चन, एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री जिन्हें अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने का अवसर मिला। ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें वित्त मंत्री बोलते हैं कि जिन्हें अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने का मौका मिला, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी PM बने, पहले गैर कांग्रेसी PM। और इनका हैप्पी बर्थडे 29 फरवरी को आता है, इनका हैप्पी बर्थडे 29 फरवरी को आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उम्र के PM भी यही थे, सबसे ज़्यादा उम्र के PM भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसाला लौंग, मसाला जो है वो लौंग मसाला, अरे लौंग जो है मसाले में आता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से, फूल की कली से। आपसे पूछेगा लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से। 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य है? 10 की घात 6 वाट। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया, सैमुअल कोल्ट ने किया रिवॉल्वर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस देश में रसायन की खोज शुरुआत हुई? तो मिस्र में। मिस्र वाले जो हैं, जो मम्मी है इनके डेड बॉडी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उस पर लेप लगाते थे विभिन्न तरह के रसायनों का, तभी से कह दिया गया कि रसायन की शुरुआत कहाँ हुई? इजिप्ट में, मिस्र में। अंग्रेजी में इसे लिख देंगे EGYPT, EGYPT, EGYPT। इजिप्ट क्या हो जाएगा? मिस्र। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किसने किया? मेंडलीफ ने। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने वाला कौन था? मेंडलीफ। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए? नई दिल्ली में। कब? 1951 में, 1951 में। प्रथम एशियाई खेल कब हुए? 1951 में हुए। कहाँ? नई दिल्ली में। 1951 में कहाँ हुए? नई दिल्ली में। तो दोस्तों थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक चैनल को फैला दें। थैंक यू सो मच।